तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप मैट्रिक का स्टूडेंट है और 2024 में फाइनली बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह क्वेश्चन जो है आप सबके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स से पूछा ही जाएगा, ये पूरा 100% मैं इसका गारंटी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हॉलों की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन अब जरूर है कि फाइनली बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, या सेंट्रल एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो तो फ्रेंड्स उसमें पूछा ही जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हॉलों की संख्या। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, फिर भी आप लोग के मन में आज भी डाउट होगा, और अनेकों पब्लिकेशन का मैथ बनाए होंगे, फिर भी आप लोग के मन में तरह तरह के डाउट होता होगा अभी भी। और यहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से करते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर हलों की संख्या यदि पूछा जाएगा एग्जाम में तो कैसे आसानी से इसको समझने के, कैसे आसानी से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो इसका संक्षिप्त रूप होता है, जो मानक रूप होता है, पहले वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग मानक रूप जरूर जानते होइएगा, A1 B1 y इक्वल बराबर C1। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और A2 C1 इक्वल टू 0, उसके बाद A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो ये सभी लोग आप सभी लोग जरूर जानते होइएगा। ठीक है, तो इसमें हलों की संख्या यदि पूछा जाता है किसके 1 हल होते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा, आप किसी भी पब्लिकेशन का मैथ बनाते होंगे ना, या बना भी लिए होंगे, उसमें 3 ही स्थितियों में ही आपको उसका जो तल होता है, जो रेखीय तल होता है, इसमें 3 ही स्थितियों में ही हलों की संख्या संभव होता है। ठीक है, 3 स्थितियों में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, आप सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप सभी को हम समझाए थे पहले ग्राफ की सहायता से। पहली बात हम लोग क्या समझाए थे आप सभी को, ग्राफ की सहायता से, इसकी ग्राफ है क्या होते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं ना कोई समय ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो होता है क्या है, स्टूडेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं फ्रेंड। ठीक है, यदि आपको फाइनली बोर्ड एग्जाम में यदि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ देगा शून्यंकों की संख्या, तो फ्रेंड शून्यंकों की संख्या क्या होते हैं आपको पिछली वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ समझ सकते हैं कि ग्राफ की सहायता से शून्यंकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें हलों की संख्या ग्राफ की सहायता से कैसे पता करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ग्राफ दे देगा, अगर मान लेते इस टाइप से ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे मेरे समझ सकते मेरे भाई, यहाँ पे समीकरण 1 का ग्राफ है। ठीक है, ये समीकरण सपोर्ट डेट के लिए समीकरण 1 का ग्राफ है, इसको मान लीजिए सपोर्ट डेट के लिए ये समीकरण 2 का ग्राफ है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, पूछिएगा इसमें हलों की संख्या कितनी है। ठीक है, काफ़ी आसान होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देख रहे समीकरण 1 का और ये समीकरण 2 का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये क्या रहे ना, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो मेरे भाई ये जितने जो 2 समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 के ग्राफ जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, उसमें हलों की संख्या उतना ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। ठीक है, यहाँ पे एक ही बिंदु पे काट रहा है ना, यहाँ पे हलों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हल कितने हो जाएंगे, 1 हल होंगे। ठीक है, एक हल को हम लोग बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल, इसी का नाम है। एक हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है। ठीक है, एक हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है। ठीक है, और अद्वितीय या प्रतिच्छेदी इसी को बोलते हैं। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है ना कि काट रही है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदी। तो पहले हम लोग दूसरी बात थोड़ी देर के बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कि प्रतिच्छेदी क्या होती है, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, विरोधी कौन होते हैं, अविरोधी कौन होते हैं। ठीक है, आपको हम सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ग्राफ की सहायता से ही सिर्फ इसमें हलों की संख्या बता रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें 1 हल होगा। कितने हल होंगे, 1 हल। चलिए हम लोग दूसरे ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें पूछेगा कि इसमें कितने हल है, आपको डायग्राम दे देगा ऑब्जेक्टिव में, अगर पूछेगा कि इसमें हलों की संख्या कितनी हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 का ग्राफ ड्रॉ किया गया है और समीकरण ये 2 का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। यदि आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं आता है करने, आलेख नहीं आता है खींचने, तो आलेख के लिए भी प्ले लिस्ट में अलग से वीडियो बना दिए जाएंगे। आप सभी लोग बेहतर से उसमें आलेख आप सभी को समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं ये समीकरण 1 का ग्राफ है। ठीक है, और ये समीकरण क्या है, 2 का ग्राफ है। आप समझ सकते हैं कि ये समीकरण 1 या 2 इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जाएगा, ये दोनों आपस में कभी मिलने की कोशिश नहीं करेगा, ये कोई जन्मों तक ये आपस में नहीं मिलेगा। तो आप
देखिए हॉलोक संख्या वही हो सकता है जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, जितने भी बिंदु प्रतिच्छेद करती है उतनी हॉलोक संख्या होती है। तो आप लोग इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ दिया हुआ है ये कभी भी, ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब होता है बीच की दूरी का अंतर समान हो। तो ये कभी भी, ये ग्राफ कोई जन्मों में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कभी दोनों एक दूसरे को मैचिंग नहीं कर सकता है, एक दूसरे को मीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये ग्राफ दोनों कभी भी नहीं मीट कर सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता है, ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो वहाँ हॉलोक संख्या ही नहीं निकलेगी। इस केसेस में आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि हॉलोक संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो इसमें हॉलोक संख्या 0 होगा, ठीक है। अगर इस टाइम पे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ठीक है, डायग्राम आपको दे देगा और इसमें पूछेगा कि हॉलोक संख्या, तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ यदि एक दूसरे के समांतर है, क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो क्या होगा, उस केसेस में हॉलोक संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। चलिए उसके नेक्स्ट हम 3 स्थिति में इसका पॉसिबल होता है और तीसरी स्टेप की यदि हम बात कर लेते हैं, ये तीसरा स्टेप है। तो तीसरा स्टेप में आपको इस प्रकार से होगा ग्राफ, ठीक है, ये समीकरण 1 का ग्राफ, ये समीकरण 2 का ग्राफ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझेंगे गौर से, ये समीकरण 1 का ग्राफ इसी पे है और समीकरण 2 का ग्राफ इसी पे है। आप समझ सकते हैं ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब सभी लोग समझते होइएगा, एक दूसरे के एक, ठीक है, और एक दूसरे के एक का मतलब होता है आश्रित होता है ना, कि एक दूसरे पर आश्रित है। ये ग्राफ जो है समीकरण 1 का ग्राफ समीकरण 2 पे आश्रित है और समीकरण 2 का जो ग्राफ है समीकरण 1 पर आश्रित है, ठीक है। ये क्या है ना कि आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता होगा, ना जाने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता होगा, ना जाने इनफाइनाइट बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता होगा, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग है, समीकरण 1 का ग्राफ इसी पे है और समीकरण 2 का ग्राफ इसी पे है। तो ओवरलैपिंग आप सभी लोग अगर नहीं जानते होइएगा ना, तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है, सपोर्टेड के लिए आपको हम 2 पेज बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं कि समीकरण 1 का ग्राफ है और ये समीकरण 2 का ग्राफ है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है। क्या है ना कि ये पेज इस पर आश्रित है और ये पेज इस पर आश्रित है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि आश्रित। तो इसमें आप समझ सकते हैं इसमें हॉलोक संख्या कितनी होगा, तो फ्रेंड्स इसमें अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अनंत हल। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ग्राफ की सहायता से ना, ठीक है, आप सभी लोग हॉलोक संख्या निकालना समझ गए होंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको फाइनली बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन डायग्राम के सहित दे दिया जाएगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो चलिए उसके नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि संगत कौन होगा, ठीक है, समांतर कौन होगी, प्रतिच्छेदी कौन होगी, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी समीकरण, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या है ना कि एक मानक रूप है, ये एक स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। आपको करना है क्या है ना कि इसमें पूछ लेगा कि इसमें हॉलों की संख्या कितनी हो, किसका कौन संगत हल होगा, ठीक है, कौन असंगत हल होगा, कौन प्रतिच्छेदी होगी, कौन विरोधी होगी, कौन कौन अविरोधी हल होगी, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, ये भी 2 मार्क्स के आपको फाइनली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, अगर ऐसे पता A1/A2 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू B1/B2, ठीक है, अगर इक्वल टू C1/C2, अगर मान लेते हैं ना यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगर कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, ठीक है, अगर A1/A2 जांचे करेंगे, B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, तो इस केसेस में यहाँ पे लिख सकते हैं इस स्थिति में समीकरण का निकाय क्या होगा, इस स्थिति में, ठीक है। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। इस स्थिति में जो संगत होगा कि क्या गो हल होगा, एक हल होगा कि 2 हल होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगर कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको दे देगा, पूछेगा कि इसमें संगत है कि असंगत है कि विरोधी है कि अविरोधी है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, तो इस टाइप से पहले हम लोग जांच करेंगे। ये 3 स्थिति में संभव है, ठीक है। पहली स्थिति आपको हम बता देते हैं। तो इस स्थिति में आपको होगा क्या कि क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगी। यदि हम आलेख की बातें करेंगे, ठीक, यहाँ पे सबसे पहली बात आलेख, तो आलेख क्या होगा, इसका आलेख जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। आलेख क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। इसका मतलब इसका जब हम आलेख ड्रॉ करेंगे तो समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण का 2 का आलेख एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदी करेगी, ठीक है। आलेख की बातें करेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर मान लेते हैं कि कोई 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म अगर इस टाइप से आता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, तो इसका जो आलेख होगा ना, ये प्रतिच्छेदी होगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदी करेगी। और आगे क्या होगा फ्रेंड, तो क्या होगा, संगत होगा, प्रतिच्छेदी करेगी और क्या होगा, संगत होगा, समझते रहेंगे, प्रतिच्छेदी करेगी और संगत होगा। और आगे हम लोग बातें करेंगे हलों की संख्या का हल होगा, तो फ्रेंड्स अद्वितीय हल होगा। कितने हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल। और विरोधी हुआ कि अविरोधी, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि ये विरोधी नहीं अविरोधी होगा। ठीक है, क्या होगी अविरोधी, मतलब एक दूसरे को विरोधी करते हैं क्या, नहीं कर रहा है विरोधी ना। ठीक है, ये इसका विरोध, मतलब विरोधी का मतलब क्या होता है ना, उसके खिलाफ आवाज़ें उठाना या उसके खिलाफ होना। ठीक है, ये इसके खिलाफ नहीं, एक दूसरे को प्रतिषेध किया है, एक दूसरे को मिल गया है ना, इसकी एक दूसरे की दोस्ती हो गई है, अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। तो ये विरोधी एक दूसरे के नहीं ना है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको अविरोधी। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। पहली स्थिति में अगर समीकरण इस टाइप से आता है, ठीक है, दो चर रैखिक समीकरण अगर इस स्थिति पे आता है, ऐसे आता है a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो इस स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्थिति होगी, ठीक है ना, इस आलेख की अगर बातें करेंगे तो प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, और संगत होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय को हम लोग बोलते हैं एक हल। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। अद्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हल बोलते हैं इसी को। ठीक है, एक हल। और क्या होंगे, अविरोधी होंगे। अविरोधी का मतलब आप सभी लोग जानते होइएगा, जो विरोधी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को क्या गया, मिल गया है ये, तो ये विरोधी कभी नहीं हो सकता है, क्या है, अविरोधी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की, दूसरी स्थिति की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति में a1/a2, ठीक है, इक्वल टू रहेगा b1/b2 और नोट इक्वल टू रहेगा c1/c2। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड, चलिए हम लोग इस स्थिति में जान लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इस स्थिति में होगा क्या, इस स्थिति में लिख सकते हैं, इस स्थिति में ये समझते रहेंगे। इस स्थिति में होगा क्या, यदि हम आलेख की, सबसे पहली बात हम लोग आलेख की बातें कर लेते। ठीक है, जो आलेख होगा वो क्या होगा, समांतर। सबसे पहली बात आलेख की बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर। आलेख क्या होगा फ्रेंड, तो समांतर होगी। चलिए, तो फ्रेंड्स समझ गए। इस स्थिति में हम लोग पहले आलेख की बातें करेंगे। आलेख, आलेख मतलब ग्राफ। ठीक है, तो इस स्थिति में आलेख क्या होगी फ्रेंड्स, तो समांतर होगी। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, उसके लिए क्या होगा, संगत या असंगत। तो फ्रेंड्स ये क्या होंगे, असंगत। ठीक है, ये कभी संगत नहीं हो सकता है। क्या होगा फ्रेंड्स, तो असंगत होंगे। विरोधी की अविरोधी होंगे, तो फ्रेंड्स यह क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है, और इसकी आलेख क्या होगी, समांतर रेखाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर रेखाएं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगी, आलेख क्या होगी, समांतर, असंगत होंगे, और क्या होंगे, विरोधी। यदि हल की बातें करेंगे ना, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग सभी लोग समझते होइएगा। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण कोई भी हो, ठीक है, अगर दूसरी स्थिति की बातें करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल, सॉरी b1 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति में आलेख क्या होता है ना, यदि आलेख मतलब ग्राफ की बातें करेंगे तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, जैसे कभी भी इस टाइप से समीकरण को यदि आप आलेख खींचिएगा ना, तो इसका आलेख जो होगा इस टाइप से खिंचाएगा, मतलब क्या होगा ना कि समांतर खिंचाएगी। ठीक है, जब समांतर खिंचाएगी तो इस एक दूसरे को कभी मीट करेगा ही नहीं, कभी प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो उस केसेस में जुनून है कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कोई हल नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी लोग समझते होइएगा। ये क्या है ना कि इसका ग्राफ जो है ना, ये पहली स्थिति का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ से ये दूसरी स्थिति का ग्राफ है। आप चाहे तो नोट्स, इस स्थिति का ग्राफ कैसा होगा ये, और पहली स्थिति का जो आलेख होगा इस टाइप से का होगा। ठीक है, समझते जाएंगे। चलिए, इसका तीसरी स्थिति हम लोग समझ लेते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर सभी बराबर होगा c1/c2, तो इस स्थिति में क्या होगा, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं आलेख की। ठीक है, आलेख क्या होगा, तो इस स्थिति में जो आलेख होगा, ठीक है, ये संपाती होगा। आलेख क्या होगा, संपाती। ठीक है, आलेख क्या होंगे फ्रेंड्स, समझते जाएंगे, समपाती होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, आश्रित, और क्या होंगे, आश्रित होंगे, संपाती होंगे, आश्रित होंगे। ठीक है, और क्या होंगे फ्रेंड्स, आलेख की बात करेंगे, संपाती, आश्रित होंगे, और क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, अनंत हल को हम लोग बोलते हैं अनेक हल। इसी को क्या बोलते हैं, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। तो फ्रेंड्स समझेंगे गौर से। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे अच्छा से। a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में क्या होता है ना, आलेख की यदि बात करेंगे संपाति, तो चलिए संपाति के आलेख कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं कि संपाति का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आलेख होगा मान लेते हैं कि ये आलेख इस टाइप से खींचा जाएगा। ये समीकरण 1 का आलेख इसी पे है और समीकरण 2 का आलेख इसी पे है, मतलब आश्रित है। आश्रित मतलब समझ रहे हैं, आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो समीकरण 1 क्या है, दूसरे पर निर्भर है। समीकरण 1 का जो आलेख है समीकरण 2 पर निर्भर है। समीकरण 2 का जो आलेख है समीकरण 1 पर निर्भर है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको क्या आता है, आश्रित। ठीक है, होता ना कि ये पेड़ पौधे पर हम लोग आश्रित है, मतलब हम लोग निर्भर है पेड़ पौधे पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस स्थिति में आलेख क्या होगा, संपाती होंगे, आश्रित होंगे, सॉरी, और इसमें विरोधी अविरोधी की बातें करेंगे तो ये क्या होगा, सॉरी अविरोधी होगा। ये भी क्या होंगे, अविरोधी। अविरोधी ये भी क्या होंगे, अविरोधी। ठीक है, ये क्या होंगे फ्रेंड्स, तो अविरोधी, अविरोधी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस टाइप से। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, फिर भी आप लोगों के मन में डाउट था इस बात को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग को क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे कि कौन निम्नलिखित में। अब फ्रेंड्स आप चाहे तो इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट है ना, अपने किताब में इस तरीके से आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा, या आप किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़े होंगे फिर भी आपके मन में डाउट इस टाइप का जरूर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप तीन ही स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको हम तीनों का आलेख भी दे दिए हैं, आप चाहे तो समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को क्वेश्चन लेके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन लेके आप सभी को हम बताएंगे कि किसका 1 हल होगा, किसका 2 हल होगा, किसका 3 हल होगा। ठीक है, किसका अनंत हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।